बोले रामायण मैया की जय। बोले राम राजा सरकार की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कुंवर कुंवर कल भावर देहि नयन लाभो सब सादर लेहि। जाई न बरन मनोहर जोरी जो पे माँ कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भाव यदि रहे, सब आदर सहित नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनो हर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो भी उपमा दी जाए वह थोड़ी से है। राम सिया सुंदर पीति छाही जगमगात मणि खम्बन माही। मनहु मदन रति धर बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणि के खम्भों में जगमगाने लगी, मानो काम और देव और रति बहुत से रूप धरकर श्री राम जी का अनुपम विवाह देख रहे हों। दरस लाल सास कोच न थोरी प्रगटत दुरत बहोर बहोरी। भय मगन सब देखन हारे जनक समान अपान बिसारे। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इस कारण बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए, जनक जी के समान सुध-बुध भूल गए। प्रामुदित मुनन भावरी फेरी नैंग सहित सब रीत निवेरी। राम सिया सुर सुंदर देहि शोभा कहे न जात विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेंग सह सब रीति पूरी की। श्री राम जी ने सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया, उस समय की शोभा किसी प्रकार कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जो भरनी के सस हैं भूस यह लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन वर दुल्हन बैठे के आसन। मानो सांप अमृत के लोभ से लाल पराग को कमल में भांति भांति भरकर चंद्रमा को दूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जनक मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने से कृत सुर तर फल नए। भर भुवन रहा ओछाहो राम विवाह भा। सब ही कहा केह भांत बरन से रात रस नाये के महु मंगल महा। श्री राम जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए और अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित होने लगा। संसार में उत्सव छा रहा है। श्री राम जी का विवाह हो गया। यह सबने कहा, उनका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और मंगल अधिक हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सो ब्याह साज समार के। मंडवी सुत कीर्ति और मिला कुंवर लाई हंकार के। कृष के तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याहन पे भरत हृदयी। तदंतर जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मंडवी सुते कीर्ति उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुछ ध्वजा की बड़ी कन्या मांडवी जो कि गुणशील और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके प्रेम पूर्वक भरत जी को विवाह दी। जानकी लघु भागिनी सकल सुंदर सरो मन जान के। सो तनय दीनी ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मान के। जह नाम सुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सो दईर पुसूदन भूपत रूप शील उजागरी।
जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार सा सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी, और जिनका नाम सत्य कीर्ति था, वह जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली सब गुणों से भरी रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न जी को विवाह दी। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लख सकोच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहई सुमन स्वर्गन वर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारों अवस्था भुवन सहित विराजही। समान रूप वाले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उसकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर दुल्हन दुल्हों के साथ मंडप में शोभामान हुई, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो। कथा विसर्जन हो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई ता तुम पाही। मुदिते अवधपति सकल सुत बंधन समेत निहार, जो जन पाए महपाल मन क्रियन सहित फल चार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। महाराज दशरथ जी सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर प्रसन्न हुए, मानो श्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पाए हों। बोले रमन मिया की जय।